दोस्तों, मैं ओबीसी SC ST से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सुधर जाओ, जाग जाओ, अन्यथा देश में ब्राह्मण कत्लेआम की साजिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं जहां पे काम कर रहा हूं वहां पे ब्राह्मण इसी तरीके की बात करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यदि ये UGC लागू हो गया तो फिर देश में पूर्ण रूप से दंगा शुरू हो जाएगा। वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और भेदभाव ना करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो समानता देने के लिए बिल्कुल भी किसी भी हद तक तैयार नहीं है। हमारे लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से ब्राह्मणों ने चैलेंज किया है, उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि कानून इस पे कोई बन पाएगा या सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई निष्पक्ष तरीके से सुनवाई कर पाएगा। पक्षपात तो हो ही गया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गंभीर समस्या आने वाली। मैं आप लोगों को एक दो विकल्प दिखाना चाहता हूं, जिससे ये साबित हो जाए कि ये ब्राह्मण चाहते क्या हैं। बिहार की एक महिला की डेड बॉडी को वो शमशान घाट तक नहीं ले जाने देना चाहते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। हम लोगों को सर बार बार चमार कहते हैं, रोज बोलते हैं कि जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती उसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं कि मारूंगा तो ओखते मुझते घरे जाओगे। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। आचल जायसवाल हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाली के कीड़े जैसे तुम्हारी जात है चमरोटी, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम। के बाद में विद्यालय और कॉलेजों में देखिए कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के साथ भेदभाव होता है। और आंकड़े तो बहुत सारे हैं। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में कितने प्रताड़ित हुए, वेमला जैसे कितने भी न जाने कितने केसेस हो चुके, वो तो ओपन हो गए, सार्वजनिक हो गए, उनका पता है। जितने संस्थाओं में ही दबा दिए जाते हैं, वो इतने अनगिनत कैसे केस, उनकी गिनती कैसे होगी। 118% यूं ही नहीं भेदभाव की चरम सीमा को लांघ करके 100 के ऊपर आंकड़े निकल गए, और ये अब और बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ये बढ़ावा देने से इनकी मानसिकता और बढ़ जाएगी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनका पक्ष लेकर के इस पर सीधा रोक लगा दी है, तो इनसे इनका जो ईगो है वो और कस के ज़्यादा हावी हो जाएगा। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि सतर्क रहिए, सजग रहिए और अपने हक और अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहिए, क्योंकि ये आपकी बात नहीं, आपके बच्चों के, आपके आने वाले भविष्य की बात है। ठीक है ना? तो आपसे निवेदन करता हूं कि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। जागरूक रहोगे, सजग रहोगे तो ही आप चैन की नींद से सो सकोगे, अन्यथा बड़ी मुश्किलें आने वाली। क्योंकि 19 तारीख को सुनवाई है। सुनवाई में क्या होगा क्या नहीं होगा अभी देखना बाकी है।